अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज के पास। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी नफरी मौजूद है और ये मेरी बाइक खड़ी हुई है। और ये देखने अगर जिस चीज़ से मुझसे मिलना है यहाँ पर आके मिल सकते हैं। मेरी आज यहाँ ड्यूटी लगी है मायकुलाशी रोड भेरिया कॉलेज। बाय बाय गाइस। कभी आप चले मेरी बात सुने, आप किसी एक जेंडर को ना टारगेट करें। यहाँ तो मर्द भी दीन से हटे हुए हैं, उनको भी तो टारगेट करें आप बैठकर। मैं ये नहीं कहता कि औरत जात ही गलत है, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा। जाहिर बात है, क्यों कहा गया दीन में कि सबसे ज्यादा और जहन्नम में औरतों ने पाया जाना है? क्यों कहा गया है? औरत माँ के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, हर रूप में, वो बहन के रूप में भी है, एक अच्छी दोस्त के रूप में भी है। तो खुदारा ये जो नेट है ना, नेट इसने बर्बादी उतारी हुई है। इसने बर्बादी नहीं उतारी, यहाँ पुलिस ऑफिसर हैं तमाम के तमाम। मैंने इवन के यहाँ देखा कि रिटायर जो ऑफिसर हैं पुलिस के, जो रिटायर हो चुके हैं, वो आके ऐसे करके ठुमके भी लगा रहे हैं, बड़े बड़े जो है ना बेहुदा करके वो कर रहे हैं। तो यार मैं कहता हूँ बड़ा लम्हा फिक्री है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बैन किया, अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो बैन किया है, क्योंकि देखो ना ड्यूटियाँ तो ये देते नहीं है, ना ये ड्यूटियाँ देते हैं, ना ये पूरा टाइम देते हैं। देखिए जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिकटॉक पर देख रहा होता हूँ, हमारी एक लेडी कांस्टेबल है, पता नहीं उसकी शादी हुई कि नहीं होती, हुई भी है। वो आके कहते हैं जी मैंने बच्चों का ढेर लगा देना है, बच्चे पैदा कर देने हैं। यार हद हो गई है, ड्यूटी आपसे पुलिस में दी नहीं जा रही। इसी टॉपिक को लेके अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी की, तो हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटल में भी हमारी नर्सिस हो गई, डॉक्टर हो गए, वो भी इसी तरह टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। और यकीन करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, बाहर के मालिक कहते हैं पाकिस्तान में खूबसूरती बहुत ज्यादा है। इसकी पाकिस्तान में खूबसूरती हर तरीके से ज्यादा है। आप इंडिया की देख लें, गर्ल्स देख लें, वहाँ की लड़कियां देख लें, वो मेकअप मुकअप करके फिट फाट है। हम किसी की अपीयरेंस को टारगेट नहीं कर सकते। नो 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 नो। इसका मतलब, वैसे आप इस्लाम की बात कर रहे हैं तो अब आपको पता नहीं है कि आप किसी की बॉडी शेमिंग या किसी के अपीयरेंस पे बात नहीं कर सकते। आप एक तरफ समझा रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद वैसी बातें कर रहे हो। बात बता रहा हूँ, इन्हें उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी जा रहे हैं। बताइए, सोशल मीडिया एक बहुत पर्सनल चीज है, आप अपने घर में बैठे कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज बहुत गलत है, आप उनकी पर्सनल लाइफ को नहीं रोक सकते, इस तरह गलत है। और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। हमारी दुनिया बहुत आगे चले गए हैं, बाकी ममालिक, हमारा मुल्क इससे पीछे जा रहा है, वो सोशल मीडिया को रोकता जा रहा है, जो सबसे जरूरी आजकल चीज है। हाँ, उसमें गलत चीजें भी हैं और सही भी हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। देखें जी, ये तो जाहिर सी बात है, जब एक वर्क ही नहीं होगा सोशल मीडिया पर तो अर्निंग में तो जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा ना। अब वैसे भी हमारे देश में आपने देखा होगा कि नेट जो है वो ब्लैकआउट हुआ हुआ है। अब मैं परसों पैसे निकलवाने के लिए गया हूँ तो एटीएम मशीन ही ना चले, उसमें मुझे टाटा कर दी कि भाई सॉरी, ये पाकिस्तान है और ब्लैक आउट है, खुदा का नाम है, ये बांग्लादेश चले जाए या सऊदीया चले जाए, आपने अगर पैसे निकलवाने हैं तो। मुझे वहाँ पर पूरा घंटा वेट करना पड़ा। एट द एंड 1 घंटे के बाद भी उसने मुझे ना बाय बाय बोला, टाटा बोला कि भाई मैं चलने वाली नहीं हूँ। 4G चल नहीं रहा तो 5G के चक्कर में ये पड़ गए हैं। बहुत सही कर रहे हैं। अगर ये गला घोट दे, मैं बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो पंजाबी की मिसाल है, इसकी गिच्ची मरोड़ दें। आपको इतना इंटरनेट से मसला क्यों है? मसला इसलिए है कि ये देखें, ये बेहयाई का एक गढ़ है। वो कैसे? मैं टिकटॉक भी यूज करता हूँ, मैं देखता भी हूँ टिकटॉक, और यकीन करें कि मैंने ऐसे एजेड बंदे माशाल्लाह सुन्नत रसूल उन्होंने रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, वो टिकटॉक पे मैं उनकी हरकतें देखता हूँ, मैं कहता हूँ इनको कौन पागल लाइक कर रहा होगा। ये तो इंसानों की गलती है, टिकटॉक की गलती थोड़ी है। आपने वीडियो टिकटॉक पर चढ़ाई है, आपने इंटरनेट को इस्तेमाल किया है। हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है? हर मुल्क में कितने ममालिक हैं, हम कहते हैं वो मुल्क बहुत है, वो आगे वो आगे। मैं कहता हूँ बेहयाई में हमारा पाकिस्तान नंबर 1 पर है। ऐसा क्यों? ये क्यों है? ये इंटरनेट की वजह है। इंटरनेट फितना नहीं है, फितना वो तब है जब उसको फितने की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगर आप उसको फितने की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फितना क्यों होगा? हर किसी के इस्तेमाल करने के तरीके पे होगा कि आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो फितना नहीं है, वो आपके मुल्क को बहुत आगे लेके जा रहा है, जिस तरह बाकी ममालिक अब आगे जा चुके हैं। और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है, क्योंकि वो हर चीज को गलत तरीके से ले रहा होता है। फिलहाल हमने टिकटॉक लाजमी बनानी है, और मैं देखता हूँ कि एक टिकटॉक नहीं बना रहे होते। ट्रैफिक वार्डन हो गया, लेडी कांस्टेबल हो गई, डॉक्टर्स हो गए, सरकारी इदारे जितने भी हैं,
एक दिन में ना सुबह से शाम तक इन लोगों की 15 से 20 वीडियोस वायरल हुई होती हैं। मतलब इतनी वीडियो गिरा देते हैं कि रातों रात इन्होंने वायरल होना है। तो ये अच्छा इकदाम किया हुकूमत पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं भी होना चाहिए था। और जब मैं आपको इंटरव्यूज़ दे रहा होता हूँ ना, मैं आपके 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, वहाँ पे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि शायद ये लेडी जो है मुझे शायद पैसे दे रही होती हैं, या एक बुटीक में चले जाए, वहाँ पे हर डिज़ाइन इंडिया के, हर डिज़ाइन बैरून ममालिक के। छोटी छोटी बच्चियों को घर में नहीं पता होता कि ये फलां चीज़ वहाँ की है, फलां चीज़ वहाँ की है, वो सारे डिज़ाइन इंडिया के। तो क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान में इंटरनेट को बिल्कुल ब्लैकआउट कर रखा है, जिसके कारण पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। आज के टाइम में लोग समय पर अपना काम भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ हैं वहाँ पर। और जो लोग हैं वो उनकी सोच भी एक इस तरह की है कि भाई औरतें हैं जो वो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर उसे यूज़ करेंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। उनकी सोच थोड़ी गलत है। वहीं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर इंटरनेट यूजेस को बैन कर रखा है। ना सिर्फ ड्यूटी पर बल्कि ऑफ ड्यूटी भी लोग इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंटरनेट के बिना कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने देश में इंटरनेट को सही से लेके आए और लोगों को उसका यूज़ करना सही तरीके से सिखाए, ताकि जो देश है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।